नमस्कार दोस्तों। आज सवाल आया है कि वेज या नॉन वेज, शाकाहार या मांसाहार, कौन सा मनुष्य जीवन के लिए उपयोगी है। तो बात करते हैं। देखिए, अगर शरीर को ही रेफरेंस पॉइंट लेके चलना है, रेफरेंस पॉइंट मान के चलना है, तो सारा सपोर्ट जो आएगा, सारा तर्क जो आएगा वो नॉनवेज की तरफ जाएगा। सारा तर्क जो जाएगा वो नॉनवेज की तरफ जाएगा। आपको डॉक्टर भी बोलेंगे कि नॉनवेज खा लो। यहाँ तक कि जापान जो सबसे बड़ा देश है, मतलब अच्छा देश है, बहुत ही विकसित देश है, वहाँ पे लोग जो है नॉनवेज खाते हैं। और वहाँ पे जो लाइफ जो है, बहुत लोगों का 95 ईयर्स तक एवरेज लाइफ है और बहुत अच्छे से जीते हैं। तो शरीर को रेफरेंस पॉइंट अगर आप लेके चलोगे तो नॉनवेज है। यहाँ तक कि कानून भी बोल रहा है, कानून को भी इसमें कोई बुराई नहीं दिखता है। इसलिए आप देखोगे जगह जगह स्लॉटर हाउस खुले हुए हैं और बेहिचक लोग मार रहे हैं, जानवर को टॉर्चर कर रहे हैं। तो इसमें जो है कानून भी आपको मना नहीं करेगा, कानून के हिसाब से भी आप पास हो। डॉक्टर भी आपको बोल रहा है कि ठीक है, शरीर के हिसाब से भी ठीक है। लेकिन आपको देखना होगा कि इस मानव शरीर में आप आए हो सिर्फ इस शरीर को पोषण करने के लिए कि आपका उद्देश्य बड़ा है, सिर्फ जानवर के जैसा ही जीने के लिए, या इस शरीर में आए हो कि कुछ बड़ा आपका उद्देश्य, कुछ बड़ा है, पर्पस कुछ बड़ा है। जानवर भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, संभोग कर रहे हैं, और आप भी इसमें आए हो मानव शरीर में, तो वही लक्ष्य लेके आए हो कि आपका लक्ष्य बड़ा है उससे। क्योंकि जो आनंद खोज रहे हो तो जानवर के शरीर को लेके भी आप आए हो, उसमें भी आप रह के आए हो और त्याग दिए। वहाँ आपको आनंद नहीं मिला जो परमानंद। इस शरीर में जो आए हो आप, इसमें भी आप वही ढूंढ रहे हो जो आपको बहुत तरह तरह का जो फॉर्म्स है, उस खुशी जो ढूंढ रहे हो, आनंद जो ढूंढ रहे हो, तरह तरह की चीज़ में ढूंढ रहे हो, लेकिन आपको मिल नहीं पा रहा है, क्षणभंगुर मिल रहा है। तो जो इस शरीर से जो आपका उम्मीद है, इस शरीर के अवतार में जो आए हो, उसका पर्पस क्या होना चाहिए? परमानंद को प्राप्त करना, परमात्मा को प्राप्त करना, उस अनंत जो मोक्ष है। मोक्ष क्या है? मतलब परमानंद, जो इटर्नल हैप्पीनेस, जो किसी चीज पे डिपेंडेंट नहीं है। क्योंकि जो भी चीज पे आप डिपेंड हो रहे हो वो क्या है? क्षणभंगुर है। खुशी जो है आपका किसी चीज पे अगर डिपेंडेंट है तो क्षणभंगुर है, क्योंकि सब मिट जाता है, चीज जो है सब मिट रहा है। तो वो देखना होगा, अगर वो है, अगर आपका पर्पस है, क्योंकि वही पर्पस होना भी चाहिए अगर मानव शरीर में आप आए हो तो वो अगर पर्पस है तो उस चेतना को अगर जगाना है आपको, क्योंकि वो पर्पस क्या है? चेतना को जगाने में है, उस चेतना को आपको ऊंचा उठाने में है। क्योंकि वो खुशी जो है आपको चेतना को सिर्फ बॉडी तक सीमा में रखने से उस परम शांति, परम आत्मा को, परम जो आनंद है उसको नहीं प्राप्त कर सकते हो। तो उस चेतना को जगाने के लिए, उस चेतना को ऊंचाई देने के लिए आपको उस रेफरेंस से बात करना होगा, आत्मा के रेफरेंस से बात करना होगा। और आत्मा के रेफरेंस से अगर बात करते हो तो नॉनवेज जो है सही नहीं है। धर्म के रेफरेंस से बात करते हो कि धर्म क्या है? उस परम चेतना तक पहुंचाने का मार्ग है। तो अगर धर्म के रेफरेंस से बात करते हो तो नॉनवेज सही नहीं है। क्योंकि नॉनवेज जो है प्रेम का प्रतीक नहीं है। किसी जीव की हत्या करके, मार के आप खा रहे हो, वो करुणा नहीं है, वो प्रेम नहीं है। और जब तक प्रेम नहीं है तब तक परमात्मा कैसे मिल सकता है? परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। क्योंकि परमात्मा जो है प्रेम का दूसरा नाम है। जब प्रेम ही एक वे है परमात्मा तक जाने के लिए, और धर्म प्रेम ही है। धर्म भी प्रेम सिखाता है। सिर्फ इसी शरीर तक ही सीमा रखने वाला वो धर्म नहीं है। धर्म मतलब क्या है? इस सेल्फिशनेस को सेल्फलेसनेस तक लेके जाना है। सेल्फलेसनेस कब आएगा? जब कंप्लीटनेस आ जाएगा, जब पूर्णता आ जाएगा। जब आप पूर्ण हो जाओगे तभी आप सेल्फलेस हो जाओगे। और पूर्णता कब आएगा? जब आप अपने आप को ही, उस चेतना को हर जगह देखोगे, हर जीव में देखोगे।
जब आप उस चेतना को हर जगह देखोगे, हर जीव में देखोगे, तभी वो प्रेम आएगा दूसरे में। अभी तो आप इसी शरीर में देख रहे हो, इसीलिए आप इस शरीर को बहुत प्यार कर रहे हो। तो लेकिन उस खाली इस शरीर के ही लिए आप जियोगे तो उस परम चेतना, परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि परमात्मा तो अनंत है, पूर्ण है, बाउंड्री नहीं है, बाउंड्री लेस है। आप इस बाउंड्री में हो, सिर्फ इस बाउंड्री के लिए सोच रहे हो। लेकिन परमात्मा क्या है? बाउंड्री लेस है, वो अनंत है। तो वो जब तक सेल्फिशनेस है, जब तक सिर्फ आप शरीर के लिए सोच रहे हो, तब तक वो आपको प्रेम जो है इस शरीर तक ही आएगा, सीमा है आपका। और जब तक सीमा है, बंधन है, और बंधन है तब तक दुख है, सफरिंग है। और दुख से हटने का एक ही मात्र है, ये है उपाय है धर्म। और धर्म क्या सिखाता है? प्रेम। दूसरे से भी आप प्रेम कर रहे हो, दूसरे में भी अपने आप को देख रहे हो, उसको भी अपने जैसा समझ रहे हो, उसका भी ख्याल कर रहे हो। तो दूसरे को मार कर आप अपना जो ग्रेटिफिकेशन कर रहे हो, अपना पोषण करना दूसरे जीव को मार के, वो धर्म नहीं सिखाता। उससे आपका चेतना जो है नीचे जाएगा, जानवर के चेतना तक आपका पहुंच जाएगा, देवत्व चेतना नहीं पहुंच पाएगा। वो चढ़ाई जो है, चेतना का जो चढ़ाई है अपवर्ड, वो नॉनवेज से नहीं मिल पाएगा। शरीर भले ही आपका बहुत अच्छा हो जाए, हष्ट पुष्ट हो जाओ, फिट हो जाओ, बहुत अच्छा हो जाए, लेकिन चेतना जो है आपका जानवर वाला ही होगा। शेर बहुत ही अच्छा हट्टा कट्टा रहता है, लेकिन उसका चेतना उस परम आनंद को प्राप्त नहीं किया है। वो खुश नहीं है, आनंद में नहीं है, वो प्रेजेंट मोमेंट में नहीं खुश है, आनंद में नहीं है वो। तो उस आनंद को प्राप्त करने के लिए आपको वेज जो है लाइफस्टाइल अपनाना होगा, क्योंकि वेज जो है वो करुणा का प्रतीक है, प्रेम का प्रतीक है। आप दूसरे जीव को भी सम्मान कर रहे हो, प्रेम कर रहे हो, आप उसको भी अपने जैसा समझ रहे हो, उसमें भी उसी को देख रहे हो। और जब ऐसा करोगे तभी आप वहां पहुंच पाओगे, उस शिखर तक पहुंच पाओगे, उस अनंत जो परमानंद है उस तक पहुंच पाओगे। तभी लहर जो है समुद्र को देख सकता है, समुद्र को जान सकता है। ऐसे नहीं जान पाओगे आप अगर नॉनवेज ही तक आपका माइंड जो है सीमित है, अगर स्वार्थपन है, तब तक आप निस्वार्थ भाव से उस परमानंद जो है, जो निस्वार्थ है, उसको नहीं पहुंच पाओगे जब तक स्वार्थ है। तो धर्म कहता है वेज, धर्म कहता है नॉन वायलेंस। आप दूसरे को अपने लिए मार रहे हो, वो सही नहीं है। धर्म के लिए जो करो सही है, लेकिन धर्म क्या कहता है? दूसरे को स्वार्थपन से कुछ मत करो, धर्म यही कहता है। क्योंकि धर्म का मेन मकसद वही है कि आपको निस्वार्थ बना के उस तक पहुंचा दे, क्योंकि वो क्या है? निस्वार्थ है, पूर्ण है। वो पूर्णता जब आएगी आपको, तो फिर आप किसी से छीनोगे नहीं किसी चीज। आपको कोई चीज, किसी का जान आप नहीं मारो, किसी को आप ये नहीं कर सकते हो। आप अपूर्ण हो, इसलिए आप किसी दूसरे को नीचे गिराना है, किसी को कष्ट देना है, अपूर्ण है हो। लेकिन जो पूर्ण है, उसको किसी को मारने की, किसी को नीचा दिखाने की अपने स्वार्थ के लिए जरूरत नहीं है। वो अपना स्वार्थ मन, उसका स्वार्थी मन ही नहीं रहेगा, वो सेल्फलेस है, वो खुश है, आनंद में है, और आनंद स्प्रेड करता है, बांटता है, दूसरे को भी उस परम तक लाने में मदद करता है, हेल्प करता है। जो चाहता है उसको मदद करता है वहां तक लाने की। जैसे कृष्ण जो है मदद की अर्जुन को उस परम तक पहुंचाने के लिए, ज्ञान देके। तो वो तो परमानंद है, हमेशा खुश रहेगा। तो उस शिखर तक जाने के लिए एक ही मार्ग है, वो क्या है? धर्म। और धर्म क्या सिखाता है? प्रेम। तो प्रेम कभी नॉनवेज में नहीं है, वेज में है। तो यही डिफरेंस है। अगर मानव शरीर में आए हो, मानव के लिए सिर्फ शरीर ही इंपॉर्टेंट नहीं है, आत्मा को, आत्मस्वरूप को जानना, आत्मस्वरूप में मन को स्थिर कर लेना कि परिस्थिति कैसा भी हो, उसके बाद आप हमेशा आपका मनोस्थिति जो है अडिग रहेगा, खुश रहोगे, आप परमानंद को प्राप्त कर लो। तो उस खुशी को अगर ढूंढ रहे हो तो नॉन वेज में नहीं है, वेज में।
वे से ही आप जा सकते हो, उस शिखर तक पहुंच सकते हो। तो ठीक है, दोनों में डिफरेंस यही है। बाकी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप बेहिचक पूछ सकते हो, मैं जवाब दूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।